नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी का जो है टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिकैटियस को जो है वो भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिकैटियस को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिए यहाँ पे इरेटो अस्थानीज ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इरेटो अस्थानीज ने किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता जो है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो कहा जाता है कार्ल रिटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कार्ल रिटर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भूगोल का मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो विद्वान पर परिभाषित करने वाला विद्वान जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है एच बैरोज था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, एच बैरोज, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पेशल को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, पेशल को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे वारेनियस ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो किस विद्वान को जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे कॉपरनिकस को जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा, कॉपरनिकस को जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो घूमने वाला खगोलीय पिंड जो है क्या कहलाते हैं, ये जो है वो ग्रह कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह ग्रह कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे कांट ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कांट ने कहा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुल 8 ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड कहते हैं। तो किस से जो है वो छोटी आकाशीय पिंड कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है उपग्रह को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो केपलर ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, केपलर ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है, तो याद रखिए यहाँ पे 11 जून को दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 11 जून का दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल की खोज जो है वो कॉपरनिकस ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, कॉपरनिकस ने जो है वो सौर मंडल की खोज की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो सूर्य को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, सूर्य को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अधिकतम दूरी के जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अपसौर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, अपसौर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी के जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, उपसौर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल है, तो याद रखिए यहाँ पे कुल 89 तारामंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुल 89 तारामंडल है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है, तो याद रखिए यहाँ पे पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो है वो विस्फोटित तारा कहलाती है। तो कौन जो है विस्फोटित तारा कहलाती है, तो अभिनव तारा जो है वो विस्फोटित तारा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो यहाँ पे कौन जो है वो एक तारा है, तो याद रखिएगा सूर्य जो है वो एक तारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो 8 मिनट लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है वरुण ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वरुण ग्रह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकट है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे निकट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो किस ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बुध ग्रह में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, याद रखिए यहाँ पे जो है वो 88 दिन लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 88 दिन लेता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वो कौन ग्रह है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बुध ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो है बुध ग्रह है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो याद रखिए शुक्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, शुक्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है, तो याद रखिए शुक्र और बुध का जो है वो उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा शुक्र और बुध का उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को जो है वो शाम का तारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को जो है वो शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है और जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।